श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली में 2 जगहों पर जाकर झाड़ू लगाई और सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पहले मंदिर मार्ग थाने में झाड़ू लगाई और फिर बाद में वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू से कचरा साफ किया। इसके बाद राजपथ पर स्वच्छता की शपथ दिलाई और सफाई मार्च को हरी झंडी दिखाई। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सुबह से ही इस कार्यक्रम की जब से शुरुआत हुई उस समय से कि अभी तक की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, वहीं पे सबसे पहले प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई थी, उस समय की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वाल्मीकि बस्ती में किस तरह से झाड़ू लगा रहे हैं। थाने में सबसे पहले पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि औचक निरीक्षण था उनका, ये एकदम से वो थाने पहुंचे, पहले मंदिर मार्ग थाने पहुंचे। हालांकि वहां पर सफाई वो ना देखकर खासे नाराज भी हुए और अधिकारियों को हिदायत भी दी, कड़े संदेश दिए कि आपको सफाई रखना चाहिए और आगे से इस पर आप ध्यान दें। इसके तहत वहां पर जो अधिकारी तमाम थे, पुलिस वाले जो थे, वो खुद जुट गए सफाई अभियान में। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पर थोड़ा वक्त उन्होंने गुजारा और उसके बाद बस्ती में उन्होंने झाड़ू लगाई और कचरा जो है खुद हाथ से उठाकर उन्होंने जो डस्टबिन है उसमें डाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और जो आसपास के उस बस्ती के जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। सफाई कर्मचारी मौजूद थे। मीनाक्षी लेखी जो कि वहां की उस इलाके की सांसद हैं, वो भी उनके साथ तब से मौजूद थी जब से वो इस इलाके में पहुंचे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरी झंडी, स्वच्छता मिशन को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज 2 अक्टूबर है, पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और देश के किसानों ने उस एक आह्वान पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले हैं। वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए ये भारत माता की सेवा गरीबों की भी सेवा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्या कुछ कहा आपने सुना। और ये हर किसी को समझने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह में हजारों बच्चे शामिल हुए और बॉलीवुड के बड़े अभिनेता आमिर खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वच्छता की शपथ ली। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने उस समय का जायजा लिया, उस मौके का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि सफाई जो है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता है और स्वच्छ भारत का जो सपना है महात्मा गांधी का, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक देश का हर बच्चा, हर नागरिक इसमें साथ नहीं दे। स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने यहाँ से एक पदयात्रा की शुरुआत भी की, मैराथन किया। हमारे वो कुछ स्कूली बच्चे जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे हम बात करते हैं। जो स्वच्छ भारत का जो आप देख सकते हैं कि सबके पास प्ले कार्ड है, सबके साथ संदेश लेकर आए हैं। क्या आपको लगा प्रधानमंत्री जी की बात सुन करके? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि इस सबको अपने शहर को, अपनी सिटी को, अपने भारत को अच्छा रखना चाहिए। क्या आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी? क्या बात आपको लगी? क्या आपको लगता है कि आप अपने साथियों को, अपने घर में, अपने आस पड़ोस के लोगों को इस बात का समझा पाएंगे कि देश को साफ रखना जरूरी है? हाँ, हमें लगता है कि हम आस पड़ोस के लोगों को समझा पाएंगे कि हमें देश को साफ रखना है। देश को साफ रखने से ही हमें बीमारी फैलने का खतरा भी नहीं रहता। क्या आपको लगा प्रधानमंत्री की बात सुनकर? हमें लगा है कि हम अपने माँ बाप को और अपने मोहल्ले में जाके सबको समझा सकें। आपने सुना कि स्कूल के बच्चे जो हैं ये बहुत प्रभावित हैं प्रधानमंत्री की बातों से। उनके जो संदेश था सफाई को लेकर, उन्होंने कहा कि वो इस शपथ जो उन्होंने लिया है उसको असल में पूरा करके दिखाएंगे। कैमरामैन अजय कुमार के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान की आज शुरुआत कर दी। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि वाल्मीकि बस्ती जाने से पहले प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण करने पहुंच गए मंदिर मार्ग थाने का, जहां पर उन्हें, जो वहां पर कर्मचारी थे, उन्हें फटकार भी पड़ी है। मौसमी, ये बताइए कि औचक निरीक्षण था प्रधानमंत्री का और ऐसा सुनने में आया है कि फटकार पड़ी है वहां पर जो पुलिस वाले थे, क्योंकि साफ सफाई नहीं थी, और साथ ही उसके बाद ये भी खबरें आ रही है कि अब वो जुट गए हैं सफाई करने में। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री को जाना तो था वाल्मीकि कॉलोनी, लेकिन प्रधानमंत्री सरप्राइज विजिट उन्होंने पे की वहाँ पे थाने पर, और वहाँ पे सब लोग जो है वो चक्के रह गए, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी थे, जो पुलिस वाले थे, उनको नहीं मालूम था प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। बाकी जो गतिविधियाँ थी वो तेज हो गई थी। सब लोग सफाई में जुट गए थे प्रधानमंत्री के जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने बोला कि सफाई एक आदत है, अपनी आदत में डालिए सफाई करना, और अगर आप अपना दफ्तर नहीं साफ रखेंगे तो आप दूसरे लोगों को कैसे बोल सकते हैं सफाई करने के लिए। यही संदेश वहाँ पे पुलिस थाने में, मंदिर मार्ग पुलिस थाने में श्वेता दिया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की सरप्राइज विजिट से सभी लोग जो है थोड़ा सा सहम भी गए, और शायद अब आप पुलिस कर्मियों को हमने देखा वर्दी में वो सारा कूड़ा कबाड़ उठा रहे थे, पुलिस वैन में भर रहे थे कूड़ा कचरा और वहां से ले जा रहे थे। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं ना गंदगी करो और ना करने दो, उस पर अमल करने की कोशिश प्रधानमंत्री की है और दूसरों को भी अमल करवाने की कोशिश। पूरा देश इस वक्त मिशन स्वच्छता में जुटा हुआ है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी के पास झाड़ू ही नहीं है, क्योंकि सफाई का सामान वहां के नेता लेकर चले गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता कपिल शर्मा। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया है तो हर कोई स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है, हर कोई सफाई में लगा हुआ है, भले ही वो नेता हो या अफसर हो, सभी झाड़ू लेकर के सड़कों पर निकले हैं। और इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि जो दरअसल सफाई कर्मचारी हैं उनके पास झाड़ू नहीं बची है। हम इस वक्त चंद्र विहार में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें पहले आपको कुछ दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं चंद्र विहार की तस्वीरें हैं और इस वक्त कुछ सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके के ये सफाई कर्मचारी हैं जो रोज़ाना जो इस इलाके की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन आज कुछ एक समस्या भी यहाँ पर है। आप बताइएगा, आप लोगों की झाड़ू वगैरह कहाँ हैं अभी? ये सब पार्टी वाले लगा रहे हैं सर, जो भी पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले और जो भी हमारी पार्टी का पार्षद है वे चला रहे हैं जी हमारे झाड़ू। अच्छा, तो आज क्या आप लोगों की जो झाड़ू थी वो वहाँ पर लेके गए? हाँ जी। अच्छा, तो ये इंडिया गेट लेके गए या इलाके में जो कर रहे हैं जी? इलाके में मंडावली में जी। चलिए, तो ये एक साइड इफेक्ट ये है यहाँ पर है। आप बताइएगा, जो आज आप लोग बड़े फ्री से दिख रहे हैं। हाँ जी, लगन से काम कर रहे हैं, काम पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ अच्छा, नहीं सामान। आप लोगों की झाड़ू वगैरह कहीं आज नेता ले गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल नेता ले गए। और वो अपनी झाड़ू लेकर नहीं आते हैं?